हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव अमृतपुर। दिन ढल चुका था। आकाश में तारे कुछ अधिक चमक रहे थे, मानो वे भी किसी विशेष रात्रि की प्रतीक्षा कर रहे हों। गांव के चारों ओर फैली शांति असामान्य थी। न कुत्तों का भौंकना, न पत्तों की सरसराहट, केवल एक धीमी सी धड़कन, जैसे स्वयं धरती सांस ले रही हो। आज महाशिवरात्रि थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिवालय था। टूटी हुई सीढ़ियां, काई लगी दीवारें और गर्भगृह में स्थापित एक श्यामल शिवलिंग। कहा जाता था कि यह मंदिर त्रेता युग से भी पुराना है। यहाँ न कोई पुजारी स्थायी रूप से रहता था, न ही कोई बड़ा उत्सव होता था। फिर भी हर महाशिवरात्रि को गांव के कुछ लोग अनायास ही खिंचे चले आते थे। आज भी वही हो रहा था। नील, एक युवा शिक्षित पर भीतर से टूटा हुआ व्यक्ति। शहर में बड़ी नौकरी, बड़ा नाम, सब कुछ था, पर शांति नहीं। पिता का अचानक निधन, मां की चुप्पी और जीवन की निरर्थक दौड़, इन सब ने नील को भीतर से खोखला कर दिया था। आज न जाने क्यों उसने छुट्टी ली और सीधे अमृतपुर आ गया। उसे खुद नहीं पता था कि क्यों। रात के ठीक 12 बजने वाले थे। मंदिर के बाहर दिए जल रहे थे। हवा में बेलपत्र, धतूरा और भस्म की सुगंध घुली हुई थी। नील मंदिर के अंदर गया। शिवलिंग के सामने बैठते ही उसकी आंखें भर आईं। अगर आप सच में हैं, नील फुसफुसाया, तो आज कुछ संकेत दीजिए, क्योंकि अब सहा नहीं जाता। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। धड़ाम! नील का हृदय कांप उठा। शिवलिंग से एक हल्की नीली आभा निकलने लगी। ये कोई चमत्कार जैसा नहीं था, बल्कि एक अनुभूति थी, जैसे भीतर कुछ जाग रहा हो। नील ने आंखें बंद कर लीं और तभी उसे लगा जैसे वो समय से बाहर निकल गया हो। वो एक विशाल शून्य में खड़ा था, न ऊपर न नीचे, बस अनंत। और उस अनंत के केंद्र में आदियोगी शिव, जटाओं से बहती गंगा, कंठ में नीलकंठ विष, माथे पर चंद्रमा और आंखों में ऐसी करुणा जो सृष्टि को थामे हुए थी। शिव बोले नहीं, पर नील ने सब सुन लिया। तू मुझे ढूंढ रहा है, पर क्या तू स्वयं को ढूंढने को तैयार है? शिव की उपस्थिति में समय थम गया। नील ने देखा सृष्टि की रचना, प्रलय और पुनः सृजन। शिव बोले अनुभूति के रूप में, महाशिवरात्रि कोई पर्व नहीं, ये अवसर है। ये वो रात्रि है जब चेतना ऊपर उठती है, जब मनुष्य पशुता से दिव्यता की ओर बढ़ सकता है। नील ने पूछा, पर लोग तो इसे सिर्फ उपवास और पूजा तक सीमित कर देते हैं। शिव की आंखों में करुण मुस्कान थी, क्योंकि वे बाहर ढूंढते हैं, भीतर उतरने का साहस नहीं करते। नील ने देखा समुद्र मंथन, देवता, असुर, वासुकी, मंदराचल और फिर हलाहल विष। सृष्टि कांप उठी। कोई आगे नहीं आया। तभी शिव आगे बढ़े। नील चिल्लाया, आप क्यों? ये तो नष्ट कर देगा आपको। शिव ने विष पिया। नीलकंठ बने। जो दूसरों के लिए विष नहीं पी सकता, वो स्वयं को शिव भक्त कैसे कहे? नील की आंखों से आंसू बहने लगे। दृश्य बदला। हिमालय में कठोर तप करती एक नारी, पार्वती। हजारों वर्ष मौन, तप। नील ने पूछा, इतनी पीड़ा क्यों? उत्तर आया, शिव को पाने के लिए नहीं, स्वयं को योग्य बनाने के लिए। महाशिवरात्रि वो रात्रि थी जब पार्वती और शिव का मिलन हुआ। पर यह मिलन केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, शक्ति और चेतना का था। अब दृश्य उग्र हो गया। शिव का तांडव, नाश, कंपन, अग्नि। नील डर गया, पर अगले ही क्षण पूर्ण मौन। शिव ध्यानस्थ। जो नृत्य को नहीं समझता, वो मौन को भी नहीं समझ पाएगा। नील को समझ आने लगा, जीवन का हर दुख, हर टूटन एक तांडव है जो अंततः ध्यान में ले जाता है। नील की चेतना वापस लौटी। मंदिर, शिवलिंग, दिए। सुबह होने वाली थी।
नील के चेहरे पर वही व्यक्ति नहीं था जो रात में आया था। अब वहां शांति थी। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बस इतना कहा, अब समझ आया, आप बाहर नहीं थे, आप तो भीतर थे। नील शहर लौटा। नौकरी वही थी, जीवन वही था, पर दृष्टि बदल चुकी थी। अब हर दुख में वह पूछता, ये मुझे क्या सिखा रहा है। हर महाशिवरात्रि को वह जागता है, न केवल आंखों से, चेतना से। शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव एक स्थिति है। और महाशिवरात्रि वो रात्रि जब मनुष्य स्वयं शिव बनने की ओर एक कदम बढ़ा सकता है। ओम नमः शिवाय।